जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा बिल्कुल नियत समय पर होने जा रही है। 30 तारीख को परीक्षा है, मेंस एग्ज़ाम है। एक दो विषयों का 31 तारीख को भी एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कई लोगों ने पूछा कि सर जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा होगी इसमें जो 40% और 35% का पासिंग मार्क रखा गया है, ये क्या पेपर वाइज है यानी सेक्शनल है या ओवरऑल है? तो इसी पॉइंट पर इस वीडियो में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या कहता है और क्या चीज़ें मेंशन है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है मेडिकल को लेकर के। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में मेडिकल को लेकर के विज्ञापन में क्या बातें कही गई हैं, उस पर भी हम देखेंगे मेडिकल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। सबसे पहले मैं क्विक रिमाइंडर कर देता हूँ जो भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे कैसे पेपर आएगा। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपके सामने मेंशन है। इसमें आपके 2 पेपर होने हैं। पहला जो पेपर आपका होना है, प्रथम प्रश्न वो सामान्य हिंदी का और निबंध का रहेगा। ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। सामान्य हिंदी और निबंध रहेगा, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है। दूसरा जो पेपर यहाँ पर रहने वाला है वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है। आप हिंदी से हैं तो हिंदी का रहेगा, इंग्लिश से हैं इंग्लिश का रहेगा, संस्कृत से हैं संस्कृत का रहेगा, गणित से हैं गणित का रहेगा दूसरा पेपर ये वैकल्पिक होता है। ठीक है। और इसमें आपको दूसरे पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 नंबर का पेपर होगा और पहले पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिए, जो पहला पेपर आपका होगा उसका सिलेबस क्या क्या है। तो पहला पेपर जो सामान्य हिंदी का रहेगा ये आपका कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का। और जो इसमें निबंध है वो भी यहाँ पर जो है 50 नंबर का ही आना है आपका। तो इसको आप समझ लीजिए हिंदी में क्या क्या चीज़ें आपकी पढ़नी है। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, अपठित गद्यांश आएगा उसका संक्षेपण करना होगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको लिखने होंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी होगी और उसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखना होगा। यानी एक अपठित गद्यांश होगा, उससे संबंधित कई तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कुछ लाइनें रेखांकित भी रहेंगी और उसका शीर्षक भी लिखना होता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन पहले किए होंगे अपने जब एकेडमिक पे आप लोग पढ़ते थे। ठीक है। इसके अलावा ग्रामर से बात करते हैं तो अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ एवं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। तो ये कुल मिलाकर के आपका हिंदी का रहेगा। सामान्य हिंदी में ये चीज़ें आएंगी। ये जो पहला पेपर है सभी के लिए कॉमन पेपर है, ये 100 नंबर का पेपर है, सबको इसका जो है करना पड़ेगा। चेंज केवल दूसरे पेपर में है। ठीक है। अब पहला पेपर में एक दूसरा पार्ट है निबंध का। तो निबंध के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो निबंध होगा इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना पड़ेगा। एक निबंध ही आपका कुल मिलाकर के 50 नंबर का होगा। इस निबंध की अधिकतम जो शब्द विस्तार सीमा होगी 1000 शब्द होगी। 1000 शब्दों में अधिकतम आपको ये निबंध लिखना होगा। और निबंध है तो ये क्षेत्र दिए गए हैं, कुछ मेन टॉपिक दे दिए गए हैं। ठीक है। तो ये 6 टॉपिक दिए गए हैं, इन 6 टॉपिक से संबंधित कुछ निबंध आपके सामने आएंगे। ठीक है। और उनमें से कोई भी एक निबंध आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो विज्ञान, साहित्य, संस्कृति संबंधित एक होगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं होगा, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित ये निबंध आएंगे। तो जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप जो है निबंध लिखिएगा। अब ये सारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपकी राइटिंग भी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए।
है ना। अगर बहुत अच्छी है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत बेकार है तो फिर आपको जो थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे वो मार्क्स देगा। और राइटिंग का काफ़ी अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो राइटिंग का ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शनल जो पेपर होगा, दूसरा पेपर ये आपका कितने नंबर का है, आप देखिए 300 नंबर का होगा। टोटल पेपर जो है 400 नंबर का है। तो इसमें दूसरे पेपर में कुल मिलाकर के ये भी डिस्क्रिप्टिव आपका होना है। इसमें टोटल प्रश्नों की बात करेंगे तो 20 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। 20 प्रश्न में खंड आ के 5 प्रश्न रहेंगे, खंड बा के 5 प्रश्न रहेंगे और खंड सा से 10 प्रश्न रहेंगे। अब तीनों खंड में अलग अलग लेंथ के आंसर आपको देने हैं। तो जो खंड आ के क्वेश्चन रहेंगे वो एक प्रश्न जो है 25 नंबर का है, एक प्रश्न 25 नंबर का है और 250 शब्द में इसका आंसर आपको देना है। खंड बा में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और अधिकतम 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। और खंड सा में 10 प्रश्न रहेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप के, और इसका जो है एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा और 50 शब्द में इसका आंसर लिखना है। तो ये तो हो गया परीक्षा पैटर्न, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट चलते हैं कि यहाँ पर आपका जो है क्या रहेगा पासिंग मार्क। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नीचे दिया कि उसको आप देख लेना। फिलहाल हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऊपर चलते हैं और क्या बातें कही गई वो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप आएंगे, विशेष अनुदेश दिए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पर कैंडिडेट्स, पेज नंबर 3 में है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 15 में ध्यान से देखिए क्या लिखा है। द मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड फॉर SC/ST कैंडिडेट्स इज फिक्स्ड 35%। SC/ST के विद्यार्थियों के 35% है। द कैंडिडेट्स ऑफ दीज कैटेगरीज शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द मेरिट या सेलेक्टेड लिस्ट इफ दे हैव सिक्योर्ड लेस देन 35%। यानी कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो 35% से नंबर कम आते हैं आपकी मेंस में तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ले जाया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जो अदर कैटेगरी के हैं, जो OBC के छात्र हैं या जो जनरल के छात्र हैं, EWS के छात्र हैं, उनके लिए यहाँ पर फिक्स 40% क्राइटेरिया रखा गया है और 40% मिनिमम लेकर के आना है। अगर आप 40% लेकर के आएंगे तो आप मेरिट में पहुँचेंगे, मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे। लेकिन वैकेंसी के हिसाब से फिर जब टॉप से बॉटम मेरिट बनाई जाएगी उसमें फिर वैकेंसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अगर 40% से कम है तो सीधे तौर पर आप बाहर हैं। अब 40% आप ले करके आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। वैकेंसी के हिसाब से टॉप से हाईएस्ट मेरिट से लोवेस्ट मेरिट के क्रम में लिया जाएगा, जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 40% का जो क्राइटेरिया है ये प्रीलिम्स में भी था और मेंस में भी था, लेकिन कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि 40% क्राइटेरिया जो है वो पेपर वाइज रहेगा कि पेपर 1 में 40% होना चाहिए या पेपर 1 में 2 सेक्शन है हिंदी और निबंध ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियरली अगर कहीं पर ऐसा होता है तो लिखा होता है कि सेक्शनल हर एक सेक्शन में आपको 40% लाना जरूरी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जो क्राइटेरिया है 40% का वो ओवरऑल है, मेंस एग्ज़ाम में ओवरऑल है, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब क्या है? ओवरऑल का मतलब ये 400 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो 400 नंबर का अगर आप 40% निकालेंगे तो आएगा 160 नंबर। कम से कम आपको 160 अंक लाना ज़रूरी है, तभी आप मेरिट लिस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसमें फिर कट ऑफ जितनी जाएगी वैकेंसी के हिसाब से वो अलग होगा। तो 160 से कम लाएंगे तो आप सीधे तौर पर बाहर हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। वैकेंसी खाली चली जाएगी लेकिन नहीं लिया जाएगा अगर आपका 40% से कम है। तो सेक्शनल वाइज नहीं है, पेपर वाइज नहीं है, ओवरऑल यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कहूँगा, भले यहाँ पर ओवरऑल बात की गई है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पेपर 1 में आप कम से कम 40% लाने का ट्राई कीजिएगा और पेपर 2 में अलग से 40% लाने का ट्राई कीजिएगा। इस हिसाब से आप करना पेपर, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी मेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही बनेगी, प्रीलिम से कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है
कि जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, जिनका अपॉइंटमेंट होगा, उनको हर हाल में मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आयोग करवा सकता है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो जनरली मैंने देखा है कि आपसे भी एक फिटनेस प्रमाण पत्र मांगते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सीएमओ से बना होना चाहिए या किसी भी एमबीबीएस से डॉक्टर से बना होना चाहिए। जनरली यही मेडिकल यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है, उसको आप करवा करके अपना सबमिट करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बेस पर हो जाता है। लेकिन अगर आयोग कराना चाहेगा तो हो सकता है जो भी आयोग के रूल्स होंगे उसके अनुसार भी करवा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल सर्टिफिकेट से काम हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन नोटिफिकेशन में, और मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के और कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि हम हमारा अलग से पैनल होगा, कि हम अलग से मेडिकल करवाएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना होइए, आप फोकस करिए अभी अपने मेंस एग्जामिनेशन को। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।